हमने देखा 5 सफाई कर्मी उनका उन्होंने पैर धोकर सम्मान किया, आभार जताया। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हमारे देश के सच्चे कर्मवीर वो हैं जो देश का मान दुनिया की पटल पर बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत के पसीने से ही आज G20 की सफलता की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक कर्मयोगी आज कर्तव्य पथ के कर्मवीरों का सम्मान करने जा रहा है। बगैर थके, बगैर रुके, बगैर छुट्टी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए निरंतर जुटे रहते हैं, और आज पीएम मोदी दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले G20 सम्मेलन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों का मान बढ़ाएंगे। इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के पीछे विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ITPO और गृह मंत्रालय के साथ 22 विभागों के लगभग 2500 अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं। इसमें विदेश मंत्रालय के 700 हैं, SPG, CISF, वायुसेना, दूसरे विभागों से भी कर्मचारी शामिल हैं, और आज इन कर्मवीरों के सम्मान में डिनर का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। डिनर में दिल्ली पुलिस के 300 जवान भी शामिल होंगे। ये पहला मौका नहीं है वैसे जब पीएम मोदी कर्तव्य पथ के कर्मवीरों को मान दे रहे हों। 2019 का पल याद कीजिए, कुंभ से लेकर 2023 का पल याद कीजिए, नई संसद के उद्घाटन तक। जब भी मौका मिला, जब भी मोदी कर्मयोगियों के साथ खड़े नजर आए, और आज भी ऐसा ही दिन है, एक खास दिन है। G20 के कामयाबी के कर्मधार, G20 के कर्मवीरों से आप मुलाकात करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। दुनिया में भारत की शान बढ़ाने वाले ये कर्मवीर, जिन्होंने देश का मान और उसका सम्मान बढ़ाया है। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें साझा होने लगेगी, और वो तस्वीरें हम आप तक भी पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आज इस खास एडिशन में हुंकार की प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का से कुछ बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, यानी वो तमाम रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, इस पर तैयार रहिएगा, विपक्ष जरूर किसी आक्रमण के साथ आएगा। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में हम क्यों अपना समय नष्ट करें। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इतने प्रतिभाशाली हैं कि उनकी प्रतिभा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में सब जगह फैल चुकी है, और इसका प्रमाण जो है आपने G20 के माध्यम से देख लिया। मुझे इस पे टिप्पणी करने की अब दरकार भी नहीं, क्योंकि आज पूरा विश्व उनको एक विश्व के बेहतरीन लीडर के हिसाब से देख रहा है। वहां आप देखिए, हमारे ही देश का ऑपोजिशन है जो किसी भी चीज में बुराइयां ही खोजते रहता है। अब महिलाओं के बिल को लेकर के ही देखिए ना, 3 दिन बिना किसी बात पे, बिना किसी चीज के उन लोगों ने रोज एक ड्रामा तैयार कर दिया। तो मैंने आपसे कहा था, और मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि देखिए, ये ओबीसी बोलिए या कुछ भी जो बहाने ये लेके आते हैं, ये सब सिर्फ बहाना है। दरअसल मोदी के किए हुए काम का क्रेडिट जो है वो इन लोगों को चुराना है। तो मोदी जी ने काम जो किया है वो तो अपनी जगह है ही, वो तो दिखाई देता है। देखिए, काम बोलता है, चाहे वो कोरोना काल हो,
चाहे वो चंद्रायन पे हमारे देश की जो उन्नति है उसके हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का इसरो की पीठ थपथपाना हो, और वो भी ऐसे वक्त पर जब जिस वक्त पर वो देश में मौजूद नहीं थे, विदेश में थे, वहां से सीधा लौटकर अपने कर्म को उन्होंने पहचाना और सीधा एयरपोर्ट से वो पहुंचे बेंगलोर, इसरो के हमारे वैज्ञानिकों का साहस को बढ़ाने, उनकी पीठ थपथपाने। तो इसे कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। देखिए, मैं फिर कहूंगी कि इन सब चीजों को देख करके जो जलते हैं वो कहें, बोलते रहें, बोलने से कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिसको काम करना हो, जिसको अपना कर्म पता हो, वो कर्म करते चलेगा और लोग इसी तरह बात बनाते चलेंगे। आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती का विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है, ओबीसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि अब से कुछ ही देर में एक कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और वो कार्यक्रम भारत मंडपम G20। ये इससे जुड़े हुए तमाम जो कर्मचारी हैं, इससे जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो मेहनत की है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोज का कार्यक्रम रखा और शाम 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमें जानकारी मिल रही है 6:06 हो चुके हैं और अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान में हो रहा है। दर्शकों को मैं बता दूं, प्रगति मैदान में भारत मंडपम जो तैयार हुआ है वहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन है, क्योंकि G20 को सफल बनाया है इन तमाम लोगों ने और इसीलिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 15 मिनट यहाँ पर एक सांस्कृतिक आयोजन होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद G20 आयोजन से जुड़े जो कुछ 3000 लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं और वो तमाम इम्पोर्टेंट मंत्री जिनका इस पूरे के पूरे G20 के आयोजन में डायरेक्टली योगदान था वो भी वहां पर रहने वाले हैं। 3000 G20 से जुड़े वो सारे लोग शामिल होंगे जिन्होंने G20 को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सफल बनाया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होंगे, दिल्ली पुलिस के टॉप 25 ऑफिसर्स रहने वाले हैं और दूसरे रैंक के लगभग 250 कर्मचारी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ये भारत मंडपम जिसका निर्माण 2700 करोड़ की लागत से हुआ है वो आज विश्व पटल पर चमक रहा है। इसकी तैयारी ऐसी कि बड़े बड़े डेवलप नेशन के जो आयोजन है वो फीके पड़ जाए और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्योता दे रहे हैं उन तमाम सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने G20 को सफल बनाया है। सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है क्योंकि G20 एक बेहतरीन आयोजन था और पीएम इन पहरेदारों को नमन कर रहे हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रामकृपाल जी, इस तरीके के आयोजन प्रधानमंत्री की तरफ से करना ये पहली मर्तबा नहीं है। रामकृपाल जी, हमने अलग अलग मौकों पर देखा है, कभी पैर धोना, कभी वो तमाम जो श्रमजीवी हैं उनके साथ वक्त बिताना। ये बताता क्या है और ये किस तरह की मैसेजिंग जो है वो रखने की कोशिश होती है? देखिए रूपका जी, मैंने कई मौक़ों पर इस बात को रेखांकित किया है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में एक तरह का एक जो बदलाव किया है जिसको मैं कहता हूँ हमेशा डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ हुनर, जो उसकी प्रतिस्थापना की है उन्होंने कि अमूमन क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है तो फलाना जी ने बनवाया, ताजमहल शाहजहां जी ने बनवाया, ये फलाना जी ने किया। मोदी जी को जब भी मौका मिलता है उसके एक नीचे के श्रमिक से लेकर के ऊपर तक के जो भी उसमें जिनका भी सहयोग, वो अनाम चेहरे जो पर्दे के पीछे रह करके किसी चीज को यहाँ तक ले आते हैं, मोदी जी हमेशा उसको सम्मान देते हैं। रामकृपाल जी, बस दर्शकों को ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये जानकारी दर्शकों को पहुंचा देना चाहती हूँ क्योंकि कार्यक्रम को शुरू होना था 6:03 के आसपास, आगमन का वक्त बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है।
मेरे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह अब से कुछ देर में पहुंचे, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा और दर्शकों को बताइए कि क्या क्या कार्यक्रम इस वक्त। जी बिल्कुल, अगर बात करें कार्यक्रम की तो भारत मंडपम वो भारत का आयोजन है जो जहां G20 का आयोजन हुआ था, उसके बाद आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को डिनर देंगे। दरअसल ये डिनर उनके सम्मान में होगा जो G20 के समय उन्होंने देश की सेवा की थी और 24 घंटे उनको सड़कों पे रहना पड़ा था। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सुरेश झा जी है, कोऑर्डिनेटर जो सालों से पुलिस या गए पैरामिलिट्री एजेंसी सुरक्षा एजेंसीज को देखते हैं। सर, कितनी देर में आयोजन का शुरुआत हो जाएगी और कैसे कैसे क्या क्या पूरा रहेगा आयोजन? देखिए, जैसा कि इस आयोजन के लिए पहले इसे पूरा बना लिया था, प्रोग्राम क्या था मोदी का, बता दें कि 5:30 भी करीब 6 बजे था मोदी का अराइवल का। ठीक 6 बजे मोदी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब मोदी सबसे पहले जाएंगे जो तमाम लोग जो सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने इस G20 को सफल बनाने के लिए दिन रात ड्यूटी दी थी, तो उनसे जाके मिलेंगे। उनको एक कैटेगरी वाइज बिठाया जाएगा, उनको तमाम जैसे हेड कांस्टेबल है तमाम एक कैटेगरी बनाई गई है, तो तमाम लोगों से मिलेंगे इसमें जाके। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा कर्मी के लिए बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा उनके लिए अचीवमेंट है कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री उनके काम को तवज्जो दे रहा है, उनके काम को देख रहा है, उनके काम को देखते हुए उनको डिनर पर बुलाया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट माना जा सकता है इसको। एब्सोल्युटली। और इसी इवेंट को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए कैसे आज इस कार्यक्रम को टेबल किया गया या इस कार्यक्रम को किया जाने वाला है, क्या क्या आज इस कार्यक्रम में होने वाला है वो दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। 6:12 अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अभी सबसे पहले वो जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ बैठकर एक नाटक देखने वाले हैं। धरती कहे पुकार, ये नाटक का नाम है, यही शीर्षक होगा नाटक का, धरती कहे पुकार। सुरक्षा कर्मियों के साथ ये नाटक देखेंगे। 6:17 तक ये नाटक चलने वाला है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, स्पीच होने वाला है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और ASI रैंक के पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे। फिर 6:47 से लेकर 6:57 तक लगभग 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो सेशन में हिस्सा लेंगे और फिर 7:07 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर हॉल में पहुंचेंगे जहां पर उन्होंने डिनर का आयोजन किया है। और उसके बाद 7:19 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो जाने वाले हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 2014 के बाद से जब वो किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं या उसका उद्घाटन किया है, तो ये तस्वीरें हमें देखने को मिली है। प्रयागराज में आप देखिए, कुंभ में जितने भी सफाई कर्मचारी थे, किस तरीके से उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर धोकर किया था। और साल था 2019। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में कर्मयोग, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जोर देते हैं, वो हमेशा कर्मयोगियों से मिलते हैं। जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो रहा था तैयार, उसमें आप याद रखिए, ध्यान दीजिए, गाहे बगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आती थी। हेलमेट लगाकर, जैकेट पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए पहुंच जाते थे। नामदार वाला नहीं, कामदार वाला भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा से लुभाता और सुहाता रहा है। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर त्रिपाठी जी भी नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन जी, जरा उनका रुख करते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो बयान बहादुर होते हैं, फिर एक होते हैं नाम बहादुर, जो सिर्फ नाम करते हैं, काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर, आप चाहे इसे सिंबलिज्म कह दीजिए, चाहे आप कह दीजिए कि नहीं ये तो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि फ़ोटो खिंचवाना होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक सोच है। वो फ़ोटो बहुत कुछ कहती है। अगर प्रधानमंत्री कर्मवीरों पर जोर दे रहे हैं तो कोई एक मैसेज तो स्ट्रांगली देने की कोशिश होगी ना। नहीं, निश्चित तौर पर रूबिका, और मुझे लगता है कि अगर इसको कोई सिर्फ प्रतीकात्मक चित्र के तौर पर देख रहा है तो राजनीतिक विरोधी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा संकट है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। और अगर नरेंद्र मोदी के इतने बड़े काम को, जिसको प्रतीक के तौर पर सिर्फ देख रहे हैं,
तो फिर उनकी मुश्किल बढ़ती है। और शायद यही वजह है कि राजनीति में वो नरेंद्र मोदी के कामों की काट नहीं खोज पाते। जो लोग गुजरात से जानते हैं वहां से उनको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जो ऐसे लोग रहे जो काम कहीं भी किसी भी जगह पर, जिनको हम कहते हैं ना कि असली काम करने वाले कौन है, असली कर्मवीर कौन है, उनका सम्मान करने की परंपरा उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी। और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे बड़े कार्यक्रम जब होते हैं, जब हम देखते हैं कि संसद भवन बन गया, जब हम देखते हैं काशी विश्वनाथ धाम बन गया, और हमारे अपने शहर में जब प्रयागराज का 2019 का कुंभ हुआ, तो किसी को एक कल्पना भी नहीं थी कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सफाई कर्मचारियों के पांव धुलकर उसको साफ करेगा। लेकिन ये कितना बड़ा संदेश होता है जिस देश में आप आज की तारीख में हर्षवर्धन जी आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि ये बड़ा खतरा है अगर विरोधी या विपक्षी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मुझे तो दिखता है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से कर रहे हैं वो काम अब बहुत सारे नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख लीजिए, ट्रक ड्राइवर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, कूलियों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई एक ने तो ये काम शुरू कर दिया, आप फॉलो करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये करें तो आप कहते हैं कि ये तो फोटो ऑप है, ये तो बस इवेंट है। फिर आप करें, आप खेतों में जा रहे हैं अपने पजामा ऊपर करके और खेतों में आप चल भी रहे हैं, आप महिलाओं से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, आप जैसा मैंने कहा वो माथे पर आप सूटकेस उठा रहे हैं, व्हील वाला ही सही पर उठा तो रहे हैं। तो ये सब बताता है ना कि आपको पता है कि ये दिल तक पहुंचती है ये बातें, इसीलिए आप उसे फॉलो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन रूबिका, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी कहीं फोटो खिंचाने के लिए कैमरा और माइक लेकर नहीं जा रहे, उनको कोई फोटो अपॉर्चुनिटी भर नहीं क्रिएट करनी है। वो कोई एक बड़ा काम हुआ है जिसमें काम करने वाले लोग हैं जो उसके असली कर्मवीर हैं, वहां के श्रमिक हैं, वहां के इंजीनियर हैं। अब जैसे आज के संदर्भ में कहें तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान हैं, यानी वो लोग जो इस सरकार की नरेंद्र मोदी की कार्य योजना में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका में थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे थे या टेलीविजन चैनलों पर नहीं दिख रहे थे या उनको कहीं आगे नहीं आना था, उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और उसकी तस्वीरें जब वो काशी विश्वनाथ धाम में उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। हाँ, हम अगर आम शब्दों में या आम बोलचाल में भी, रामकृपाल जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना दिखाते ना सर, ना बुलाते, कोई कह तो नहीं रहा था इनको कि इनवाइट कर लो, भाई इनका काम है, ये भी सोचा जा सकता था कि इनका काम है, नौकरी करते हैं, नौकरी के बदले इनको बकायदा सैलरी मिलती है और सरकारी कर्मचारी हैं, इनको काम करना था, काम किया, वाह वाह शाबाश, बहुत बढ़िया काम हुआ। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं थैंक यू आप लोगों ने काम किया, एक तरफ हम वो भी राजनीति देखते हैं जिसमें क्रेडिट की होड़ लगी रहती है, अरे मैंने किया है। रूबिका जी, आप याद कीजिए जब मोदी ने कहा कि पकौड़ा बेच करके भी लोग जीवन यापन कर सकते हैं अच्छे ढंग से, तो ऐसा मजाक उड़ाया गया, वो एक सामंती सोच का मजाक था कि लोग अभी भी इस मुल्क में जो मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको दोयम दर्जे का या नीच समझते हैं। मोदी जी ये 2014 ही नहीं, मोदी जी जहाँ रहते थे चाय बना करके सबको पिलाते थे, सफाई करते थे, वकील साहब जिनके यहाँ रहते उनके कपड़े धुलते थे। मोदी जी ने ये जाना है कि मेहनताना अपनी जगह होता है, लेकिन मेहनताने से बड़ा चीज जो होती है वो मेहनत करने वालों का सम्मान। और ये बता दूं, मोदी जी में जो ये है वो इनहेरेंट है, ये सादगी उनके डीएनए में है, दूसरे लोग सादगी एक्वायर कर रहे हैं, तो वो फर्क नजर आएगा। नहीं, पर आप कहते हैं रामकृपाल जी के सादगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है प्रियंका टिब्रेवाल जी कि ये सादगी नहीं है, ये तो मैनेजमेंट है, ये तो पीआर है, ये तो इवेंट किया जा रहा है, ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका कवरेज हो। ओके, पहले रामकृपाल जी, प्रियंका जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। बताइए रामकृपाल जी, इसका क्या फिर जवाब होगा? फिर मैं केवल मैं एक बात यही कह रहा हूं कि उसका जवाब ये होता है जो जनता दे देती है। कारण ये है कि देखिए, मोदी जी
खास आदमी होते हुए भी उनकी आम आदमी की पहचान बनी हुई है। लेकिन कोई आम आदमी अगर बनता है तो उसको लोग देखते हैं तो उसमें खास आदमी नजर आता है। मोदी जी खास होके भी आम आदमी हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या में, जैसा मैंने आपसे कहा ना, वो इनहेरेंट है, उनकी सादगी इनहेरेंट है, वो एक्वायर्ड नहीं है, दिखाने की सादगी नहीं है। बाकी लोगों की, जैसे आप कभी पहुंच गए स्टेशन पर भार उठा रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं, तो लोगों को मालूम है कि ये आपकी दैनिक दिनचर्या नहीं है। मोदी की दैनिक दिनचर्या रही है कि खिचड़ी खाइए, जहां रहिए वहां सफाई से रहिए। वो उनका इनहेरेंट है, बचपन से है। उन्होंने गरीबी पढ़ी नहीं है, गरीबी जी है। और इसका जिक्र उन्होंने किया था। रामकृपाल जी, मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को एक बार वो बयान सुनाए, वो जो रेलवे स्टेशन से लेकर पार्लियामेंट तक का सफर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उल्लेख करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान, ये भारत ही कर सकता है कि एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दे। मैं बयान सुनवाती हूँ, उसके बाद प्रियंका जी आपका रुख। कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। प्रियंका जी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो चाय वाला चाय बेचा करता था और फिर एक सपना सोचा कि देखिए हम तो हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना है, लेकर जाने वाले हैं, और आज प्रधानमंत्री हैं। वो रिश्ता इनका लेकिन टूटा नहीं है। वो तमाम लोग, वो चाहे वो निचले तबके का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उस समाज से आता हो जिसकी हमेशा अनदेखी की गई हो, लेकिन आप विपक्ष, यहाँ पर चूंकि विपक्ष का कोई है नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक ये भी छवि बनाने की कोशिश की गई है कि देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी चाय बेची नहीं उन्होंने। अगर वो चाय बेच रहे थे तो भाई जगह जगह विदेशों में कैसे घूम रहे थे। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इन कर्मवीरों से मिल रहे हैं या फिर इन तमाम मजदूरों से मुलाकातें कर रहे हैं तो वो महज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वोट बैंक है जिसे अपने पक्ष में लेकर आने की कोशिश है। देखिए, ऑपोजिशन का हर वार उन पर ही उल्टा पड़ गया है। जब भी उन्होंने ये कोशिश की, पहले उन्होंने एक गरीब के लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश की क्योंकि वो गरीब परिवार से आते थे, तो कहा कि अरे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। जब देखा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो उल्टा ही हो रहा है तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, ये चाय बेचते ही नहीं थे तो विदेश में घूमते थे। देखिए, सबको बहुत अच्छे से फैमिली बैकग्राउंड मालूम है कि कौन कहां से आया है, किसने चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के जन्म लिया है। ये सब हमें दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं कि आप अगर अच्छे परिवार से आते हैं तो आप लीडरशिप क्वालिटीज आप में नहीं हो सकती। देखिए, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है वो समाज के सामने अन्य लोगों को साथ लेके चलता है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे उदाहरण के तौर पर बता सकती हैं कि ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उन्होंने वाकई कर्मवीरों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए काम किया है। बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ। देखिए, ओबीसी के लिए जब बात कल इतनी चर्चा चल रही थी तो मैंने 2-3 चीजें कही कि मोदी जी के आने के बाद ये मॉनसून सेशन में, जो मॉनसून सत्र चल रहा था, ओबीसी का बिल जो है वो मोदी जी ने प्लेस किया था सेशन में। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सीट्स की कमी के कारण जो ओबीसी परिवारों से बच्चे आते थे वो पिछड़े परिवारों से आने के कारण पीछे रह जाते थे। तो 27% और 10% का कोटा जो है वो एमबीबीएस की और पीजी की डिग्री में वो जो है रिजर्वेशन, वो मोदी जी ने किया। ऐसा बहुत कुछ किया है रूबिका जी, मैं आपको पूरी एक पर एक सारी चीजें गिनवा सकती हूँ, लेकिन आपको एक छोटी सी पर्सनल बात जरूर बताना चाहूंगी कि क्या नेतृत्व है मोदी जी का। 2016 की बात है, मैं एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, स्पोक्सपर्सन बहुत बाद में बनी हूँ, आम कार्यकर्ता मंडल क्षेत्र की। मैं मोदी जी को रिसीव करने पहुंची एयरपोर्ट और मैं धन्य हो गई ये देख करके कि एक आम कार्यकर्ता को भी उन्होंने नाम से पुकारा। उन्होंने मुझे नाम लेके एड्रेस किया कि प्रियंका जी आप कैसी हैं। मैं स्तब्ध रह गई कि ये है लीडरशिप क्वालिटी, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री
जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता का नाम भी जानकर वहां पहुंचते हैं कि उन्हें खुशी होगी कि वो मुझे लेने आ रहे हैं और मैं उनका नाम जानता हूं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिल से जो है वो दिल से बातें निकलती है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमारा देश ऐसे हाथों में है। प्रियंका जी, आप तो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, हालांकि आप जो ये बात कह रही हैं वो जो समझदार व्यक्ति होगा उसे दिल से महसूस करेगा कि एक प्रवक्ता के नाते नहीं, आप उस पल को याद कर रही हैं जब वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप रिसीव करने गई और उन्होंने आपको देखा और उन्होंने कहा और प्रियंका जी आप कैसी हैं। ये जो कला है हर्षवर्धन जी, और अभी हम चारों ये बातें डिस्कस कर रहे हैं और मुझे पता है अगले ही दिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स बैठे होंगे जो कहेंगे देखिए ये तो मोदी भक्ति हो रही थी, देखिए तो सिर्फ मोदी के गुणगान कर रहे थे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वाकई एक कार्यकर्ता को ये फील हो रहा है कि भाई ये देखिए इतनी बड़े ओहदे पर बैठा आदमी मेरा नाम जानता है, या अगर ये किसी के पैर धुल, आप सोचिए ना, मतलब एक प्रधानमंत्री अगर किन लोगों के पैर धो रहा है या उनके साथ सुख दुख के कुछ लम्हे शेयर कर रहा है, क्या वो लोग जिंदगी भर इस बात को याद नहीं रखेंगे? क्या ये उनके मन में रच बस नहीं जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जिसने पर्सनल लेवल पर हमारा ख्याल रखा? वोट दे ना दे इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हालांकि मैं चाहूंगी कि आप वोट पर भी बात करें कि मान लीजिए एक ओबीसी से ताल्लुक रखने वाला हर्षवर्धन जी शख्स है और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, उसे गले लगाते हैं, या कोई कर्मवीर जिसके पैर धोते हैं, उस समाज का उस पर क्या असर पड़ता है? देखिए रूबिका, सबसे पहले तो ये जो अभी प्रियंका जी ने वाकया बताया, गुजरात का चुनाव जिन लोगों ने कवर किया है, चूंकि लगातार मैंने वहां के चुनाव कवर किए हैं, गुजरात में जब आप जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की ये जो शख्सियत की खूबी है कि वो लोगों को पहचानते हैं, उनको नाम से बुलाते हैं। जो लोग हैं जब वो वहां जाते हैं तो वो पूछते हैं कि अच्छा पिछली बार जो कार्यकर्ता मिला था वो इस बार क्यों नहीं दिख रहा है, या कोई दिखा तो उससे पूछते हैं अच्छा पिछली बार जो हमने बात की थी उसमें और क्या क्या हो गया। यही वजह है कि गुजरात 26 की 26 सीटें उठाकर नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को गुजरात ऐसा रिकॉर्ड बहुमत दे देता है विधानसभा में जो अकल्पनीय है। और जब हम देखते हैं कि कोई एक कार्यकर्ता अपने नेता से इतनी आसानी से मिल सकता है तो वो पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता जुड़ते हैं। और जब आप नहीं मिल पाते हैं तो अभी ये कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कितने राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष वो राहुल गांधी जी से मिल पाते होंगे। जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो कई बार यही शिकायतें आती थी कि जो लोग एआईसीसी के मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, वो भी नहीं मिल पाते। पर हर्षवर्धन जी, वो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो नरेंद्र मोदी वो हर एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे थे, 500-500 मीटर सबके साथ चल रहे थे, और फिर लोगों ने कहा कि देखिए ये बदला हुआ रूप है, राहुल गांधी इज अ चेंज पर्सन। राहुल गांधी अब अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और वही प्रेम उनके कार्यकर्ताओं में भी तो नजर आता है राहुल गांधी को लेकर। दरकार क्यों पड़ी? क्योंकि उनको उनकी छवि दिखाई देने लगी, लोग कह के बुलाने लगे। हाँ हर्षवर्धन जी, प्रियंका जी मैं आप सुनती हूँ आपकी बात। हाँ हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए यात्रा से पहले और यात्रा के बाद राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स है? क्या राजनेता होना ये कोई इंटरवल पॉलिटिशियन नहीं, इंटरवल करके काम नहीं हो सकता है। इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, ये लगातार किया जाने वाला काम है।